हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं कि भैया आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किए गए हैं। तो देखिए कल क्या हुआ था मार्केट में। कल मार्केट पूरी तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट था और नीचे गिरता चला गया और निफ्टी में तो लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आई थी। ठीक है। और आज का दिन क्या हुआ भैया, आज भी मार्केट ट्रेंडिंग था पर मार्केट आज गिरा नहीं, आज मार्केट उड़ता चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मार्केट कल बंद हुआ था 156 के आसपास, 21,156 के आसपास, और आज बंद हुआ है 21,255, यानी लगभग 100 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव बंद हुआ है। ठीक है। इट इज शोज दैट कि मार्केट अभी नीचे ले जाने में, यानी अभी मार्केट में मंदी का टाइम नहीं आया है। ठीक है। तो कल जो मार्केट गिरा, कल जो मार्केट निफ्टी 50 या सारे मार्केट जो गिरे, सेंसेक्स तक लगभग 700 पॉइंट नीचे गिरा। ठीक है ना। सारे मार्केट, सारे इंडिसेस जो हैं वो कल के दिन नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। वो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट यार सबको देखिए, आप अगर बड़े एफ आई आई डी आईज में हो, ठीक है, या आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो भैया आप प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करोगे? ठीक है। पहले मार्केट को बनाया गया कि 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था, सब बेचने को बैठे थे। फिर मार्केट ने क्या किया कि 21,500 के ऊपर ले गया ऑपरेटर, है ना। तो अब लगा कि यार ये तो अब 23,000 को टच कर जाएगा, बस वहीं पे सब बैठना स्टार्ट हुए, वहाँ पे उसने बेचना चालू किया और मार्केट को कल नीचे धड़ाम लेके आ गया और निफ्टी जो है लगभग 300 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ। ठीक है। तो कल जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग था, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। ठीक है। अब आज के दिन क्या हुआ मार्केट में, देखिए आज के दिन क्या हुआ। मार्केट जो है 21,155 के आसपास खुलता है। ठीक है, नहीं, 21,034 के आसपास आप मार्केट खुला। ठीक है। जो प्रीवियस हाई था, जो पहले हाई था, उसके आसपास मार्केट आज खुला 21,034 के आसपास मार्केट खुला। और मार्केट खुलते ही नीचे गया, डिप गया, 21,000 को तोड़ा और 20,980 तक मार्केट गया। ठीक है। और शार्प रिजेक्शन बनाया मार्केट ने, शार्प रिजेक्शन। ठीक है। और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर चलाता चला गया। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि भाई 21,000 को तोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं, यानी 21,000 को वो तोड़ने बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है। और उसके बाद वन वे में मार्केट कल हमारे सारे लेवल जो दिए गए थे उन पे रिएक्ट करता चला गया। हमारा फर्स्ट टारगेट बुक हुआ, हमारा सेकंड टारगेट बुक हुआ, हमारा थर्ड टारगेट बुक हुआ और मार्केट ऊपर फ्लो में निकलता चला गया। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, नया है बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। ठीक है। कल मैंने BTST दिया था कि मार्केट आज के दिन डाउन साइड गैप डाउन खुल सकता है और वही हुआ, लगभग 100 पॉइंट गैप डाउन खुला। कल मैंने मार्केट एनालिसिस में बताया था क्या कि बाज़ार में निफ्टी का 21,000 भी टूटेगा, पर नहीं टूटा। इसका रीज़न मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। अगर आपने देखा होता तो आज आपने अच्छा प्रॉफिट किया होता। ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। आपसे एक सपोर्ट यही चाहता हूँ मैं। ठीक है। और साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल में लाइव जो अपडेट बनता रहता है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो मैं बताता रहता हूँ। उधर से आप मेरे प्राइवेट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें मैं आपके साथ लाइव ट्रेड करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट का सिनेरियो क्या बनने वाला है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करना है। ठीक है। तो एक बार इन सब को रिमूव कर लेते हैं और नए लेवल बनाते हैं यहाँ से कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे फ्लैट ओपनिंग की। ठीक है। यहाँ से अगर निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है कि मार्केट जो है 21,230 से
ठीक है, एक बार इसको पिन कर लेते हैं। 21,230 से मार्केट 21,270 के बीच में ओपन होता है। ठीक है, मान लीजिए 21,230 से 21,230 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, तो देखिए मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले सपोर्ट ढूंढेगा, उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, कहीं से उठाने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो अभी मार्केट अपसाइड गया आज, तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे। तो सपोर्ट मार्केट को मिलेगा कहाँ पे, जैसे खुलेगा तो आप मार्केट को नीचे आने दीजिए, और जैसे ही 21,220 पर आएगा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो आपका पहला टारगेट यहाँ से रहने वाला है। वो क्या टारगेट रहेगा, 21,260 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 21,260 का। मैं इस 270 वाली लाइन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 21,260 का रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका यहाँ से रहेगा 21,290 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 21,290 का। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए इस पर भी सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है, तो भैया अगर ऊपर निकलता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते जाइए। तो इसके बाद आपका टारगेट रहेगा 21,320 का। आपका ये थर्ड टारगेट भी अचीव हो जाता है, तो फिर इसके बाद आपको एक मूवमेंट दिखेगा 21,360 का। ठीक है, और आप प्रॉफिट में प्रॉफिट ही बनाते चले जाएंगे एसएल को ट्रेल करते करते। ठीक है, तो ये आपके चार टारगेट हो गए। कब, जब मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हो और 220 के आसपास मार्केट सस्टेन करेगा, तब आप इस टारगेट को अचीव करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का केस, है ना। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको इस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं 220 पर ले आता हूँ। ठीक, चलिए, अच्छा अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए ना। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, और गैप अप ओपन का मतलब है कि मार्केट जो है 21,320 के ओपन होता है। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है 21,320 के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले मार्केट कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ढूंढेगा, मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। और मान लीजिए 21,320 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो सपोर्ट इसको मिलेगा कहाँ पर, आज का हाई जो इसने लगाया है कौन सा, 21,280 के आसपास मार्केट आएगा। ठीक है, 21,280 के आसपास जब मार्केट आएगा, तो यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है, 280 290 के आसपास मार्केट अगर सस्टेन करेगा, तो यहाँ से आपका पहला टारगेट क्या है, यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट होके जैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 21,320। इसके बाद सेकंड टारगेट आपका रहेगा 21,360 का। ठीक है, और उसके बाद 21,390 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, फिलहाल कल तक यहीं जाने की उम्मीद है, एकदम से ऊपर निकल जाए तो मार्केट है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए आप मेरे साथ लाइव ट्रेड में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे अब क्या करना है, ट्रेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, ओके, ये फिर आपका थर्ड टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका केस जब गैप अप ओपन हो जाए। ओके, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे खुल जाता है। सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 70 से 80 पॉइंट नीचे खुलता है, यानी सपोज मार्केट जो है 21,190 के आसपास खुलता है यहाँ पर। ठीक है, 21,190 के आसपास मार्केट खुला। अच्छा, अब मार्केट खुलते ही मार्केट को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट चाहिए, देखो क्या चाहिए, पहले तो एक चीज़ समझना, मार्केट अगर यहाँ पर खुला तो मार्केट में पता है क्या होगा, जो आज यहाँ पर 21,220 के ऊपर पोजीशन बना के गए, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन लेके गए हैं, तो जब मार्केट नीचे खुला तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को काटेंगे। ठीक है, मार्केट जब नीचे खुलेगा तो ये अपनी पोजीशंस को काटेंगे। तो क्या होगा, जैसे 190 के नीचे खुलेगा मार्केट, तो एक बार नीचे डिप लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब अपनी पोजीशन को काटना चालू करेंगे, सेल करना चालू करेंगे, क्योंकि ये बाय करके गए थे। तो मार्केट डायरेक्ट नीचे आए गिरेगा। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो मार्केट को ऊपर उठने के लिए सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए नीचे गिरते 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 मार्केट आ गया 21,130 पर। ठीक है, 21,130 पर मार्केट आता है, मान लीजिए, है ना, गैप डाउन खुला 21,190 के नीचे, और यहाँ से गिरते गिरते 130 पर आ गया मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा,
ठीक है, सस्टेन करेगा तो आप फिर यहाँ से ओपनिंग पर चले जाइए, जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी 21,190 या 180, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका वही होने वाला है। उसके ऊपर सस्टेन करता जाए तो फिर 21,220 आपका सेकेंड, फिर उसके ऊपर सस्टेन करते जाए तो 21,260 आपका थर्ड टारगेट। ठीक है, पर मान लीजिए सस्टेन नहीं किया, है ना, एकदम से एक कैंडल बना दी इसने नीचे की तरफ, अब ये मार्केट में सेल ऑफ आ गया, अब मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है। ठीक है, सस्टेन नहीं कर रहा। तो देखिए, अगर मार्केट नीचे गिरता जा रहा है तो मार्केट हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। भैया हमें पैसे बनाने से मतलब है मार्केट में, ठीक है, गिरे या उठे हमें पैसे बनाने दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए जैसे ही नीचे गिरेगा 21,130 पर अगर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, ब्रेकडाउन आपको इंडिकेट करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ से रहने वाला है कौन सा, 21,090 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से। बात समझ में आ रही है? 130 पर सस्टेन नहीं किया तो आपका फर्स्ट टारगेट 21,090, और उसके बाद नीचे कौन सा टारगेट रहेगा, जो प्रीवियस हाई रहा है कौन सा, 21,035 पर। ठीक है, इसके नीचे मार्केट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 21,000 पे अभी भी पुट राइटिंग बहुत तगड़ी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से उठेगा, अभी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक दो तीन महीने में अभी वोटिंग का टाइम आने वाला है, मार्केट को गिराएंगे तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, मंदी का टाइम आ जाएगा, तो मार्केट को अभी गिराने का मूड किसी का भी नहीं है, मार्केट को अभी ऊपर उठाने का मूड है। ठीक है, चलिए, तो ये रही निफ्टी 50 की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में अगर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है ना। तो देखिए निफ्टी बैंक में क्या हुआ, कल मैंने आपको बोला था, अगर आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी होती, ठीक है, रोज़ जो 6 बजे के आसपास मेरी अपलोड हो जाती है, 6 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाती है, अगर आपने देखी होती तो मैंने बोला था कि भाई अगर 47,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक मिले तो चुपचाप खरीद लो, बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है, पुट राइटिंग बहुत तगड़ी हो रखी है। पर अगर आपने खरीदी तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है, नहीं खरीदा होगा तो फिर नॉट बल्ले बल्ले, और क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे जिसने भी यहाँ पे खरीदा होगा तो देखिए वन वे में, मैंने बोला था वहाँ से आपको वन वे में 300 से 400 पॉइंट की आपको रैली मिलेगी, तो वही हुआ, वन वे में रैली मिली है यहाँ पर आपको, यहाँ तक रैली मिली है। ठीक है, 12 बजे से पहले लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ तक रैली मिल गई है, कौन 400 पॉइंट की, 47,400 को टच किया है मार्केट यहाँ से, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर आपने उसको ट्रेड कर लिया होता, पूरी वीडियो देखी होती, तो आपको फ़ायदा हुआ होता। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उसी रेंज में सस्टेन करता रहा। फिर मैंने बोला था अगर 650 के ऊपर चले तो आपको पॉइंट मिलेगा, फिर 650 के ऊपर मार्केट चला और 47,900 तक का मार्केट ने एक हाई लगाया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कल के दिन किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है, जो बीत गया सो बीत गया, अब कल क्या करें हम। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ कहीं खुले, ठीक है, इसी रेंज में, क्लोजिंग की रेंज में आसपास खुलता है, तो एक बार उसको नीचे आने दीजिए, है ना, और 47,650 का सपोर्ट लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, सस्टेन करेगा, तो आप यहाँ पर लॉन्ग हो जाइए चुपचाप, और लॉन्ग हो जाइए कहाँ तक, 48,000 तक आप लॉन्ग हो जाइए। ठीक है, और फिर एसएल को ट्रेल करते जाइए, आपको क्या पता 48,200 का भी मूवमेंट मिल जाए इसलिए। ठीक है, और 48,200 पे अगर मार्केट सस्टेन कर गया, मान लीजिए सस्टेन कर गया, तो आप समझ लेना कि भैया यहाँ से मार्केट कम से कम 48,500 तक का मूवमेंट देगा, 300 पॉइंट एक रैली में देगा मार्केट आपको, विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको 48,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? विद इन 15 मिनट। ठीक है, ओके, है ना, तो आप अगर भैया 400-500 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे निफ्टी बैंक में तो एक दिन में, वो भी एक दिन में, और क्या चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारे लेवल हैं, मैंने आपको दोनों में समझा दी कि निफ्टी बैंक में किस तरीके से ट्रेड करना है और निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस पूरा देखिए, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।